आज हम पढ़ेंगे कविता हमसे सब कहते। ये कविता आपके जैसे बच्चे की मनोदशा को दर्शाती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं, उनके मन में कितने तरह के भाव आते हैं, वो इस कविता के माध्यम से निरंकार देव सेवक जी ने बताने का प्रयास किया है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। इस कविता में एक बच्चा है जो परेशान होता है। आप भी परेशान होते हो कभी कभी, जब घर में आपके मम्मी पापा आपको 10 तरह से कहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, अभी पढ़ना है, अभी खेलने नहीं जाना है, वहाँ नहीं खेलना है, यहाँ सामान क्यों फैलाए हो। आप जब अपने वर्ग में होते हो तो शिक्षक भी आपसे 10 तरह की बातें कहते हैं। तो कभी कभी आपके मन में भी आता है कि क्यों हमें इतनी तरह से परेशान किया जाता है। आपको मतलब ये नहीं समझ में आता कि ये क्यों कहा जा रहा है, क्या करें नहीं करें, आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो ये बच्चा भी है ना, इसी तरह से परेशान है। और उसके मन में आता है कि जब सूर्य, चंद्रमा, हवा, बादल ये सब अपने हिसाब से चलते हैं तो फिर हम क्यों नहीं चल सकते, मैं क्यों नहीं चल सकता। हमें इतने तरह से क्यों इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, हमें इतने आदेश और उपदेश क्यों दिए जाते हैं। तो ये बच्चा परेशान होकर कहता है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। उसका कहने का मतलब है कि क्या सूर्य पूछकर धूप निकालता है कि हमें कहाँ धूप फैलाना है, कहाँ नहीं फैलाना है। उसे जब मर्जी होता है, जहाँ मर्जी होता है, धूप कर देता है, छाया कर देता है। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। चांद जब अपनी चांदनी छिटकता है तो क्या चांद को कोई कहता है कि नहीं नहीं आपकी चांदनी यहाँ नहीं चाहिए, अभी यहाँ अंधेरा चाहिए, आप अपनी चांदनी को कहीं और ले जाओ। नहीं कहता ना। तो ये बातें बच्चे के मन में आ रही हैं कि हमें क्यों कोई कहता है कि यहाँ से ये चीज़ ले जाओ, वो चीज़ ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। क्या हवा पूछ कर आती है? नहीं आती ना। उसे जब मन करता है वो आती है, जब मन करता है चली जाती है। बाहर से कहता सब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार मतलब जल की धारा जो बारिश में होती है। क्या बादल पूछकर जलधार बरसाता है? नहीं बरसाता। जहाँ मर्जी गरजता है, जहाँ मर्जी बरसता है। तो ये बातें बच्चे को लग रहा है कि ये हवा, सूरज, चंद्रमा, बादल सब अपने मर्जी के मालिक हैं, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ, भागो जाओ। अब मान लो बड़े भैया कभी आपके पढ़ रहे हो या खेल रहे हो या कुछ ज़रूरी काम कर रहे हो, और आप अगर वहाँ पे जाकर शोर मचाने लगते हो या कुछ डिस्टर्ब करने लगते हो तो आपको भैया कहते होंगे चलो चलो यहाँ से जाओ, अभी यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके भैया भी कहते हैं, इस बच्चे के भैया भी कहते हैं कि चलो अभी यहाँ नहीं। तो उसको लगता है भैया हमें क्यों भगा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। आपको भी समझाया जाता है ना कि बच्चे आप जब खेल लो तो अपने खिलौने उठाकर अपनी जगह पे रख दो, अपनी किताबें उठाकर अपनी जगह पे रख दो। तो आपको गुस्सा आ जाता है, या कभी कभी तो आप कर लेते हो, कभी कभी बुरा लगता है कि क्यों हमेशा हमें इतने आदेश उपदेश दिए जाते हैं, ये करो वो करो। तो ये बच्चा भी चिढ़ रहा है कि क्यों हमें खिलौना फैलाने से मना किया जाता है। हवा क्या पूछकर फैलती है, धूप क्या पूछकर निकलती है। पापा कहते बाहर खेलो, अब पापा कहते हैं यहाँ नहीं डिस्टर्ब करो, चलो बाहर खेलो। खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। बच्चा परेशान है, कहता है पापा कहते हैं बाहर खेलो, मम्मी कहती है खिलौने मत फैलाओ, भैया कहते हैं यहाँ से जाओ, शिक्षक कुछ और ही कहते हैं। तो सारे लोग बस हमें ही डांट क्यों पिलाते हैं, सब हमें ही क्यों डांटते हैं। कोई हमें भी बताए कि हमारी गलती क्या है। क्या हमारी गलती है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ? नहीं, गलती ये नहीं कि आप बच्चे हो। आप बच्चे हो, छोटे हो, तो आपको अभी अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है। आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपसे जो बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, शिक्षक हैं, जो भी हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर जब आप बड़े होगे तो समझोगे कि हाँ हमें इस चीज़ के लिए क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता था कि पढ़ना ज़रूरी है, क्यों कहा जाता था कि खेलना भी ज़रूरी है, क्यों कहा जाता था कि हमें एक नियमबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को कराई जाती है उनके अच्छे भविष्य के लिए।
उनके अच्छे बेहतरी के लिए। तो यही सब चीज़ें कवि ने, निरंकार देव सेवक जी ने कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बच्चा परेशान है, आप भी परेशान होते हो, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो करते करते धीरे धीरे हमारे जीवन में आदत बन जाती है और हम एक अच्छा रूटीनबद्ध जीवन जीने लगते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। तो उम्मीद है बच्चे, अब आप परेशान नहीं होगे मम्मी पापा की बातों को सुनकर, शिक्षक की बातों को सुनकर। उनको आप मानोगे और अपने जीवन में बेहतर करने का प्रयास करोगे। उम्मीद है आपको कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।